अब आप हमारे अर्नब को ही देख लीजिए, उसका टीवी शो देख लीजिए, जो इतनी लंबी चौड़ी विंडो बनाकर इतने सारे केस बुलाकर अर्नब की अदालत शुरू होती है। और ये क्या कब रिस्की होता है क्या? अर्नब के मेहमान भी तो उनके शो में आने का रिस्क उठाते ही है। खैर, मजाक अपनी जगह है। अर्नब ने चुनौती स्वीकार की और इसलिए आज रिपब्लिक टीवी जैसा नेटवर्क वो स्थापित कर पाए हैं। बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। पूछता है भारत, लेकिन क्या पूछता है भारत? सवाल ये है। बाहें चढ़ाकर उद्धव ठाकरे से लेकर सलमान खान को ललकारने वाले, कहां छुपे हो सलमान खान, आओ उद्धव ठाकरे, आओ अनिल देशमुख, बात कर लो, इंटरव्यू करो मेरे साथ। आज उन्हें ढूंढता है भारत, यानी अर्नब गोस्वामी को। उस अर्नब गोस्वामी को जो पूछता है भारत की बात तो करता है, लेकिन जवाब पाकिस्तान को देता है। व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद उनकी देशभक्ति, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनका देश प्रेम सब सामने आ गया। और न सिर्फ उनका, बल्कि तमाम भाजपा नेताओं का राष्ट्र प्रेम भी सामने आया और देश प्रेम भी सामने आया। क्योंकि अर्नब के चैट में जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। बादब बामुलाहजा में आज इस पे बातें, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ एक गुजारिश, एक निवेदन ये भी है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार जितना संभव हो सके बादब बामुलाहजा को आर्थिक सहायता करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ा सके। ते पूछता है नहीं, ढूंढता है भारत। क्योंकि भारत को पूछने की बात करने वाले, चीख चिल्लाकर स्टूडियो में बैठकर पूरे देश को ललकारने वाले अर्बन नक्सली से लेकर अब अर्नब नक्सली बन गए हैं, जो वो आज कहां है, इसे लेकर पूरे भारत में सवाल उठ रहा है। शामिल बाजा के सक्रिय सदस्य, लश्कर तैयबा के सरगना अर्नब गोस्वामी परेशान हैं और लोग उन्हें पूछ रहे हैं कि ढूंढता है भारत में। उनके चैट सामने आने के बाद उनकी देशभक्ति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का है। दिलचस्प यह है कि भारत से पूछने वाला लश्कर मीडिया का सरगना पाकिस्तान को जवाब दे रहा है, क्योंकि इस चैट के सामने आने के बाद पाकिस्तान बल्ले बल्ले है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में वह सर उठाकर भारत को कटघरे में खड़ा कर सकता है। कुछ साल पहले किसी फिल्म का एक संवाद याद आता है। गृह मंत्री का किरदार निभा रहे विलन हीरो से कहता है कि एक जज हमें कानून सिखा रहा था, हमने उसकी जबान काट ली। एक बार हमारी कुर्सी खतरे में थी तो हमने आतंकवादी हमले कराए, हमारे कुछ जवान मारे शहीद हुए, हमने जोर शोर से देशभक्ति का नारा लगाया, कुर्सी बच गई। पुलवामा को लेकर चैट में इसी तरह की बातें तो कही गई हैं। दरअसल पूछता है भारत कि चैट सामने आने के बाद केंद्र सरकार चुप क्यों है? भाजपा के नेता, मंत्री, संतरी खामोश क्यों हैं? वो क्यों नहीं पूछ रहे हैं भारत से पूछने वाले से, और उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? अर्नब का लीक हुआ चैट राष्ट्रवाद की सच्चाई और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। उससे संबंधित किसी जांच की कोई खबर दिखाई दे रही है? कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अर्नब गेट यानी व्हाट्सएप लीक पर सरकारी और गोदी मीडिया में भारी सन्नाटे के बीच
रिपब्लिक टीवी ने एक बयान जारी कर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। ये दिलचस्प है। अंग्रेजी का एक अखबार टेलीग्राफ ने खबर छापी थी और शीर्षक दिया था, देश को एनएम या एसएम के बारे में पता नहीं चला पर पाकिस्तान के बारे में मालूम हो गया। चैट में किसी एनएम और एसएम का जिक्र कई बार आया है, अभी तक इस बारे में कोई सफाई नहीं दी है। न सरकार ने, न सरकार के वो तमाम मंत्री ने जो किसी भी छोटे से मामले को लेकर लॉ लश्कर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। अच्छी बात है कि कांग्रेस अब इस मुद्दे पर आक्रामक दिखी है, लेकिन दूसरे विपक्षी दल वो लगभग खामोश बैठे हुए हैं। जबकि इस मामले पे तो तूफान खड़ा कर देना चाहिए था। कोई दूसरा देश होता तो ये मुद्दा सामने के आने के बाद वो सरकार गिर गई होती, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं कि ये एएस या एनएम कौन है। लीक के संबंध में पाकिस्तान में कुछ हुआ तो रिपब्लिक टीवी का बयान आ गया। एनएम और एएस कौन है सारा भारत जानता है, लेकिन फिर भी भारत जानना चाहता है चैट को लेकर कि आखिर वो चैट में जिनका जिक्र है वो कौन है। पीएम का जिक्र तो ऐसे आता है किया है अर्नब गोस्वामी ने कि जैसे वो किसी पंसारी की दुकान से कुछ भी सामान लेकर चले आ रहे हैं। टेलीग्राफ की लीड दिलचस्प है। खबर के साथ एक फोटो भी है। इसका कैप्शन अखबार ने लगाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2019 को इस तस्वीर को ट्वीट किया था। इसमें वे पुलवामा हमले में मारे शहीद सैनिकों के ताबूत के बीच खड़े दिखाई दे रहे हैं। 14 फरवरी 2019 को एक बम विस्फोट में 40 भारतीय जवानों की मौत हो गई थी, जिसके बारे में समझा जाता है कि ये पाकिस्तानी चाल थी। 3 घंटे से भी कम समय के में अर्नब गोस्वामी के बताए जा रहे एक व्हाट्सएप संदेश में कहा गया था कि इस हमले में तो हम बेहद कामयाब रहे। बालाकोट हमले की जानकारी भी अर्नब को 3 दिन पहले मिल गई थी। जाहिर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था। कैसे जानकारी हुई, ये बड़ा सवाल है। अभी तक एनआईए को अर्नब गोस्वामी के पीछे लगाया नहीं गया है। अर्नब गोस्वामी को के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है, दर्ज की हुई है, और एनआईए किसानों के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि उसे अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ना चाहिए था, क्योंकि उसने अपने व्हाट्सएप में जिन जिन बातों का जिक्र किया वो बहुत गंभीर है। और पता नहीं और किन किन लोगों के साथ इस तरह से चैट किया होगा। एक मामला सामने आया जो मुंबई पुलिस ने बाकायदा इसे अपनी चार्जशीट में नथी किया है, मतलब इसे एक ऑथेंटिक दस्तावेज माना जा सकता है। हालांकि किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा और पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू को वही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने सिख फॉर जस्टिस से संबंधित मामलों में पूछताछ के लिए बुलाया, और सिर्फ उन्हें नहीं 40 लोगों को, किसान आंदोलन से जुड़े 40 लोगों को, जिनमें खालसा एक्ट भी शामिल है, उन तमाम लोगों को सिख फॉर जस्टिस की जांच के लिए, जांच में पूछताछ के लिए बुलाया है ना दिलचस्प बात कि किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं के साथ तो इस तरह की पूछताछ हो रही है, लेकिन अर्नब गोस्वामी के खिलाफ न तो कोई पूछताछ न कार्रवाई, और प्रधानमंत्री से लेकर पूरा उनका कुंभा खामोश का। एक आदमी ने पुलवामा में 40 जवानों की शहादत का जश्न मनाया, देश के एक जज को खरीदने की बात की, देश के समाचार चैनलों के रेटिंग में घोटाला करवाया, राष्ट्रीय सुरक्षा से जानकारी को टीआरपी के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन एनआईए को कहीं नहीं। इसे हमारी भाषा में ऐसे व्यक्ति को गद्दार ही तो कहा जा सकता है। यह अलग बात है कि तांडव हो रहा है, आस्था का सवाल है, लेकिन जब मंदिर में एक पुजारी ने एक महिला से बलात्कार किया तब धर्म के ठेकेदारों को कुछ भी नजर नहीं आया। ठीक है कि धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, हर धर्म का अपना सम्मान होना चाहिए, लेकिन मामले को भटकाने के लिए जिस तरह से तांडव का खेल किया गया, तांडव रचाया गया, हालांकि राष्ट्रीय मुद्दा बन नहीं पाया। और मंदिर में जब बलात्कार होता है तो धर्म के ठेकेदार जो ध्वजा लेकर किसी फिल्म के खिलाफ सड़कों पर उतर आते हैं,
वो कहाँ छुप जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से अर्नब छुपा हुआ है। सवाल यह है कि किसी अखबार या टीवी चैनल के रिपोर्टर को अर्नब की चैट सामने आने के बाद मुंबई पुलिस से बात करते हुए कोई खबर देखी? किसी पत्रकार को रविशंकर प्रसाद या प्रकाश जावड़ेकर से सवाल पूछते हुए देखा गया, या अमित शाह से सवाल करते हुए पूछा गया, या सीआरपीएफ या सेना से इस पर सवाल पूछे गए? अभी तक तो नहीं। सच है कि देश में पत्रकारिता के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है। फर्जी रिपोर्टिंग हो रही है, डंका बज रहा है। वैसे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने संगीन आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए पहले पुलवामा फिर बालाकोट के नाम पर झूठ फैलाया और हमें आतंकवादी बताया। जाहिर है कि ये चैट भारत को अंतर्राष्ट्रीय बरादरी के सामने कटघरे में खड़ा करने वाला है। अर्नब की चैट विश्व बरादरी में हमें शर्मिंदा कर रही है। हम पर झूठा फरेबी राष्ट्र घोषित किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। अर्नब गेट से कुछ बातें तो साफ हो गई हैं। देश की सुरक्षा खतरनाक हाथों में है। टीवी मोदी सरकार के लिए एक हथियार है जिसे वह न सिर्फ विपक्ष बल्कि जनता के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रही है। इस देश में मीडिया, नौकरशाह और नेताओं का एक ऐसा गिरोह, संगठित गिरोह है जो देश के खिलाफ काम कर रहा है। किसान आंदोलन और अर्नब गेट को भटकाने के लिए तांडव रचा गया। दिलचस्प यह है कि टीवी का आतंकवादी तो सवाल भारत से पूछता है, जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। यह बेहद खतरनाक खेल है जो वोट के लिए खेला गया। राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया। सेना के सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन की जानकारी लीक हुई और एक भी एफआईआर किसी राष्ट्रभक्त ने अभी तक नहीं की। नहीं, राष्ट्रभक्त सरकार ने सेना की खुफिया जानकारी लीक करना देशद्रोह नहीं है तो क्या है? आप बताएंगे? आप भी सोचिए, गौर करें कि देश को सरकार किस तरफ ले जा रही है और मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है। और कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, इस पे सवाल होने चाहिए। बहुत सारी बातें उस चैट में हैं। अरुण जेटली से लेकर प्रकाश जावड़ेकर और स्मृति ईरानी से लेकर राठौर तक की बातें, कैसे सरकार को प्रभावित किया जा रहा है, उन सब की बातें एक एंकर या दूसरे चैनल के एंकरों को कचरा से लेकर और न जाने क्या क्या बातें कही गई। अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं। अर्नब से सवाल पूछता है भारत और सरकार से भी सवाल पूछता है भारत कि अब तक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जांच के आदेश क्यों नहीं दिए गए, और क्या सिर्फ एक व्यक्ति के चैट के साथ ही इस तरह की बातें हुई, या अर्नब गोस्वामी ने इस तरह की बातें और भी लोगों के साथ की? ये पूछता है भारत। आप भी पूछिए, हम तो पूछ ही रहे हैं। शायद आपने सुने नहीं, 50 भाषण उठाकर देखिएगा, एक भी इस प्रकार के मुद्दे नहीं है। जो बिजली के मुद्दे पर जो कचरा आप चुनकर लाइए, कचरा नहीं होता, ये सवाल लोगों के होते हैं। मैं समझ गया नाविका जी, आपका पूछने का